फैजान वलियों का है, फैजान वलियों का है। बगदाद में फैजान वलियों का है, अजमेर में फैजान वलियों का है, किचौचा में फैजान वलियों का है। जहां जहां देखो वली हैं, फैजान वलियों का है। और सदर साहब और यहाँ जितना मजमा है, आखिरी जुमले में बात को खत्म कर रहा हूँ। अरे फैजान वली का है, मैदान अली का है। जिंदाबाद 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 है ना? फैजान वली का है, मैदान अली का है, अली का है, अली का है। मियाँ ये वो अली है, वो कीमती शय है कि जब तक इसके दर की गुलामी न करो कोई वली नहीं बन सकता। सुनो मियाँ, मैंने कहा था वारिस देवा को लावारिस न समझना। लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस, अरे ये वो वारिस हैं, ये वो वारिस हैं। सदाकत के वारिस वारिसे पाक, अदालत के वारिस वारिसे पाक, इमामत के वारिस वारिसे पाक, शुजाअत के वारिस वारिसे पाक, गौसियत के वारिस वारिसे पाक, चिश्तियत के वारिस वारिसे पाक। बल्कि सुनो, फातिमातुज़ ज़हरा के वारिस वारिसे पाक, हसन के वारिस वारिसे पाक, हुसैन के वारिस वारिसे पाक। बल्कि सुनो, नबी के वारिस वारिसे पाक। सुनो, जितने वलियों को विलायत मिली है, किसी ने अब्दाल ने विलायत दी है, किसी ने कलंदर ने विलायत दी है, किसी को सूफी ने विलायत दी है। अरे वाहिद ज़ात वारिसे देवा की है, किसी किसी वली ने नहीं, बल्कि विलायत फातिमातुज़ ज़हरा ने दी है ना? तो ये वो जात है, ये बुजुर्गाने दीन का करम है। आज इस हाथ को कमजोर ना समझना, इस हाथ में मौलाए कायनात की ताकत है। अरे मियाँ, मैं बड़ा शॉर्ट गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आप कुछ बोल नहीं रहे। अभी अंजुम रज़ा हक्कानी ने कहा, हुसैन हुसैन मेरा हुसैन जब मैदाने करबला में गया, वाकया निगारी मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट बता रहा हूं। जब मेरा हुसैन मैदाने करबला गया, पहले खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद ऐलान किया, जानते हो मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? कहा मैं अली का बेटा हूँ, मैं हुसैन हूँ, हुसैन मैं फातिमा का बेटा हूँ। आलमे तसव्वुर में मैंने पूछ लिया, ऐ इमामे पाक, ऐ हुसैन पाक, आप जरा बताइए। आपने कहा, दारू पेश किया तो कहा मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। आपने ये क्यों नहीं कहा मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं रोजा रखने वाला हूँ, मैं ज़कात देने वाला हूँ, मैं हज करने वाला हूँ, मैं उम्रा करने वाला हूँ, मैं तवाफ करने वाला हूँ, मैं खैरात देने वाला हूँ? आपने ये क्यों नहीं कहा? आप बैठ जाइए, वरना जलाल वहां कम, आप पे जलाल आ जाएगा। और जलाल क्यों ना आए, कमाल सामने है, हजरत लाल सामने है। अरे लाल सामने हो तो फिर उसका लाल क्यों ना बोले? और वो भी शहबाज के दर से जो माला माल होके आया हो। में ना देना। सदर साहब लोग आते हैं यहाँ, अभी सुना आपने, यहाँ आते हैं चाय का अड्डा बनाए हुए हैं, सिगरेट का अड्डा बनाए हुए हैं। सुनो, हल्के में ना लेना, ये हजरत लाल हैं। लाल होना चाहते हो तो उनकी बारगाह में आना हो। और सुनो,
ये न समझना कि हजरत लाल के पास आए और हजरत लाल ना दे तो शहबाज दे देंगे, शहबाज दे देंगे। और ऐसा हुआ है कि मखदूम अशरफ के पास एक आया, आने के बाद कहा, इसरार पे इसरार किया, कहा कुछ नूर दे दीजिए, कुछ पावर दे दीजिए। कहा सब्र कर, सब्र। क्या कहा? सब्र कर। लेकिन बेसब्र था ना, सब्र कहां से होता? फिर गया, निकाल दिया मखदूम अशरफ ने। दूसरे कहा ठीक है, मखदूम अशरफ नहीं देते हैं तो कोई नहीं, अरे दूसरे वली से ले लेंगे, दूसरे पीर से ले लेंगे। हालांकि आज पीर तो बहुत नजर आ रहे हैं, पीर कम है, पैर ज्यादा है ना। ये ना समझना अंगूठी पहन लेने का नाम विलायत है, ये ना समझ लेना बहुत चुप्पा पहन लेने का नाम विलायत है, ये ना समझ लेना इमामा पहन लिया तो वली बन गए, ये न समझना। सुनो, वली किरदार से नहीं, हैदर कर्रार के अताओं से बनता है ना। तो मैंने क्या कहा? हजरत मखदूम अशरफ का ठीक है, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई देगा। गए, अरे बाजा बजा हुआ तुम्हारा, तुम बैठो वहां। अभी राजा बोल रहा है, बाजे का काम नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी राजा बोल रहा है। इन लोगों को भी नहीं करते, मेरे लोग को दोष को गिरा दे। दो हाथ कैसे लगा देगा? हमको दो हाथ लगा देगा। अच्छा, इसको बाहर बोल दीजिए आराम से, चले जाओ, चले जाओ, तुम चले जाओ। तकरीर हो रहा है, बात कर रहा है, हजरत का तकरीर हो रहा है, हजरत को कुछ भी बोल रहे हैं। बड़े बाबा से जब फूल यहाँ मौजूद है तो इत्र की क्या जरूरत क्या बात है? जब फूल मौजूद है तो इत्र लगाने से खुशबू नहीं मिलेगी। बेशक, पहले फूल के कदमों में धूल बनना होगा, बेशक बेशक, फिर बावसूल बनना होगा, बेशक है ना। कहा अच्छा, मखदूम अशरफ नहीं देते तो क्या हुआ? कोई और दे देगा। गया दूसरे के पास, कहा हजरत कुछ कमाल दे दीजिए, कुछ ताकत, कुछ पावर दे दीजिए। कहा मखदूम अशरफ ने भगाया है, जा जा यहां से चला जा। गया फिर दूसरे वली के पास, कहा कुछ नूर दे दीजिए, कुछ पावर दे दीजिए। कहा सुन, जिसका दरवाजा मखदूम अशरफ बंद कर दे, रुए जमीन पर कोई वली तुझे कुछ नहीं देगा। तो उसी जुमले को सुन लो, अगर लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह दरवाजा बंद कर दे तो तुझे शहबाज भी नहीं देंगे, तुझे ख्वाजा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अताए गुलाम मोहम्मद शाह जंगीपीर, अताए शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद। नारे नहीं देंगे तो मैं कह रहा था ना, करबला में इमाम हुसैन ने तारुफ पेश किया, ऐ मेरे आका हुसैन, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरा खानदान पूरा आप पे कुर्बान हो जाए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम तवाफ करने वाले हैं, हम रोजा रखने वाले हैं? कहा जानता नहीं है, अगर मैं ये कह देता नमाज पढ़ने वाला मैं हूँ, रोजा रखने वाला मैं हूँ, तो उधर से भी आवाज आती नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, रोजा मैं भी रखता हूँ, हदीस मैं भी पढ़ता हूँ, तवाफ मैं भी करता हूँ। कहा फिर आपने ये क्यों कहा मैं अली का बेटा हूँ? कहा इसलिए कि ये लोग नमाज रोजा तो ले आएंगे, अली जैसा बाप कहाँ से लाए? नारे रिसालत, औलादे शहबाज
वो हुसैन है, सारी कायनात महबूब बनाए अपने आका को, चाहे कोई हो महबूब मुस्तफा है। आदम के महबूब महबूब मुस्तफा है, नूह के महबूब मुस्तफा है, सारी कायनात के महबूब मुस्तफा है। सारी कायनात चाहे तो मुस्तफा को चाहे, लेकिन पूछो तो सही ऐ मुस्तफा आप किसे चाहते हैं, आपका कौन महबूब है? तो सामने लाकर रख दिया, हाथ उठाकर कहा ऐ मेरे खुदा ये मेरे हसन और हुसैन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। है नादान शहवात आलम जानता नहीं है, मैंने तो इसे इतना चाहा है, हर जगह इसी को चाहा है, कांधे पे बैठाकर इसे ही को चाहा है, कभी खुतबे को लंबा किया इसके लिए, पीठ पे बैठाया इसके लिए, मैंने तो इसे इतना चाहा है। मक्के में रहा चाहा हसन हुसैन को, मदीने में रहा चाहा हसन हुसैन को, तवाफ में रहा चाहा हसन हुसैन को, रहा सजदे में चाहा हसन हुसैन को, खलबत में रहा चाहा हसन हुसैन को, जलवत में रहा चाहा हसन हुसैन को। इतना चाहा इतना चाहा इतना चाहा कि मैं कहने पर मजबूर हो गया, कहने पर मजबूर हो गया। अना हुसैन मैं अना हुसैन, हुसैन से मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी है मेरे को मुस्तफा आपने ये कहा हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आ रही है। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब आप सोच रहे होंगे हजरत अटक रहे हैं, है ना? मैं रट के नहीं आया हूँ, रट के आता ना तो फिर डट के नहीं बोल पाता, है ना? मैं जब भी चलता हूँ घर से तो मैं सरकार की बारगाह में यही बोलता हूँ, सरकार जबान मेरी होगी फैजान आपका होगा। यकीनन माँ के कदम को चूमकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने कोई प्लान ना किया, मैंने कोई स्टडी नहीं की, मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या बोलना है, बस आ गया। यही कहा है लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हाल मेरा आप जान रहे हैं, बस जबान मेरी हो, करम आपका हो, करम आपका हो ऐ मेरे मुस्तफा। ये बात तो सही है कि आपसे सब है, सब है, कौन नहीं जो आपसे है? आसमान आपसे है, जमीन आपसे है, सूरज आपसे है, सैयारे आपसे है, सब तो आपसे है। लेकिन आपने ये क्या कह दिया, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। बस एक जुमले में सुनो, कहा आका ने विलादत से लेकर शहादत तक हुसैन मुझसे है, और शहादत से कयामत तक मैं हुसैन से हूं, है ना? ये वो हुसैन है जिसकी तकरीर मुस्तफा, जिसकी तनवीर मुस्तफा, जिसका जलाल मुस्तफा, जिसका कमाल मुस्तफा, जिसकी इस्तिकामत मुस्तफा। मियां लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुराकबा मैंने किया, उनके कांधे पर मैंने देखा एक निशाने कदम है। मैंने आलम तसव्वुर में देखा कि लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के गर्दन पर एक निशाने कदम है। लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये निशाने कदम कैसा, ये निशाने कदम कैसा? क्या जानता नहीं है, गौसे आजम ने ऐलान किया था ना, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। अरे जिधर देखो हर वली के गर्दन पर कदम किसका? गौसे आजम का है। शहबाज के गर्दन पर कदम तेरा है,
मखदूम की गर्दन पर कदम तेरा है, अशरफ के गर्दन पर कदम तेरा है, देवा मखदूम मखदूम देवा के गर्दन पर कदम तेरा है, कदम तेरा है। तो मैंने कहा है लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये बात तो सही है, हर एक वली की गर्दन पर कदम मोहिउद्दीन का है, लेकिन हमने तो देखा कि मोहिउद्दीन के गर्दन पर भी एक कदम का निशान था। जिंदाबाद। अभी आप नहीं पहुंचे। अच्छा, हर वली की गर्दन पर कदम मोहिउद्दीन का है, अब्दाल की गर्दन पर कदम मोहिउद्दीन का है, लाल की गर्दन पर कदम मोहिउद्दीन का है। पीराने पीर ने कह दिया, अब गरीब नवाज ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे गौसे आजम, आपका कदम पर सिर्फ मेरे गर्दन पर नहीं है, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है, मेरे चेहरे पर भी आपका कदम है, मेरे सीने पर भी आपका कदम है। कह रहे हैं, लेकिन महबूब सुबहानी के गर्दन पर किसका कदम, किसकी निशान कदम? तो लाल शाह ने कहा, जानते हो मेरी गर्दन पर कदम मोहिउद्दीन का है, गौसे आजम की गर्दन पर कदम रहमतुल्लिल आलमीन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, औलादे शहबाज मोहम्मद सैयद शहनवाज आलम साहब किबला, नारे हैदरी। यही वो हजरत लाल शाह है, कम उम्र है, शहीद हो गए, शहीद। मैं तो कहता हूं मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है, अली का है, सारा अली का है, सारा अली का है, और सारे में नजारा अली का है, अली का है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हजरत लाल शाह ये वो शहीद कि जब घोड़े पर सवार हो जाएं। अच्छा, एक नुक्ता जहन में आ गया, शहीद से बात आई तो आपने सुना, मैं बस मुफ्ती अबुल हक्कानी साहब, ये अंजुम हक्कानी साहब की कुछ बातों को जहन में जो आ रहा है, उन्होंने कहा कुरान नेज़े पर सुनाया। क्या कहा? नेज़े पर सुनाया। मैंने अली से पूछा और अली को देखा, ए अली आप कितने वक्त में कुरान पढ़ते हैं? कहा मैं ज़ीन पर कदम रखता हूँ और जब मैं बैठता हूँ पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। अली ने भी पूछा फातिमा ज़हरा से, तैयबा से, ताहिरा से, आबिदा से, सुनो तैयबा बहुत मिलेंगी लेकिन ज़हरा एक ही है ना? कहा ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा ज़हरा आप कितने वक्त में कुरान पढ़ लेती हैं? कहा जब मैं जौ डालती हूँ, चक्की को पकड़ती हूँ और घुमाकर एक चक्कर पूरा करती हूँ तो कुरान मुकम्मल हो जाता है। कुरान मुकम्मल हो जाता है। तो जिसका बाप ज़ीन पर पैर रखे, घोड़े पर सवार होते ही कुरान पूरा पढ़ ले, वो है जो जौ डाले, एक चक्की चलाए, कुरान पूरा हो जाए। तो उस हुसैन कैसा होगा जो नेज़े पर हो और कुरान सुनाता चला जाए, है ना? तो हजरत लाल, अच्छा एक नुक्ता और आ गया, देर तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि कल भी आपको जगना है ना? कल भी आपको जगना है, आज जिस तरह आए हैं कल भी आना है ना? और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई सदर से। क्या बात है? मैंने एक वीडियो देखा था बहुत साल पहले और फिर मैंने सोचा था
कि कभी भी शाहजंगी पीर के जलसे में जाऊंगा तो उस पर तकरीर करूंगा। वो वीडियो आएगी। कव्वाली, आपने बहुत बड़ा काम ये किया कि आपने कव्वाली को रोक दिया। मैंने देखा वीडियो में लोग नाच रहे थे, उछल रहे थे। आपने बहुत बड़ा काम किया, हिकमत अमली। जरूरी नहीं है कि आज कव्वाली सुनी जाए। अरे सूफिया का काम रहा दिल साफ करो, भूखों को खाना खिलाओ, है ना। गौसे आजम से पूछा था ना कि अगर सारा खजाना लाकर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कहा सबको खाना खिलाओ। तमाम सूफिया का यही अमल रहा। आज भी खानकाहों में देखो लंगर जारी है ना। तो ये बहुत बड़ा काम आपने किया और इसको कायम और दायम अल्लाह रखने की तौफीक अता फरमाए। आए हज़रत लाल शाह ऐसे नहीं बने हैं। अच्छा, नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा। क्या कहा? बोलो। अरे तुम हर जगह तो बहुत बोलते हो, अभी तो ठेले मेले में तुम खूब बोल रहे थे, यहाँ बैठे क्या कि खामोश हो गए। हालांकि डीजे आ जाए तो तुम जबान भी उछालते हो और जिस्म जान भी उछालने लगते हो, है ना। और कैसे उछालते हो कि जेब से निकाल कर मुंह में रख करके उछालते हो, है ना। लेकिन महफिल रसूल पाक में आए हो, फैजान चाहिए सरकार लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का, शाहजंगी पीर का। तुम यहाँ कुछ तो बोलो, लबों को खोलो। हम अली वाले हैं ना, हम अली वाले हैं ना। अरे जब तक अली रहे तन्हा खैबर को उखाड़ दिया। आज ईरान में जमीन में है, ईरान वाले इजराइल को पछा रहे हैं। जमीन पे तो खैबर को उखाड़ा। अभी मुफ्ती हक्कानी साहब ने कहा आला हज़रत ने किताब लिखी ना। सऊदियों ने भी लिखा था। हम मक्का के रहने वाले, हम लिखेंगे सब मानेगा, हम लिखेंगे सब मानेगा। हम मदीने में रहने वाले, हम जो लिख देंगे। अरे लोग कहते हैं ना, अरे इस्लाम तो काबा से फैला है, मदीना से फैला है, हम जो कहेंगे वो मानेगा। लिखने वालों ने लिखा हम सऊदी के रहने वाले हैं, हम जो लिखेंगे दुनिया मानेगी। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर बरेली का वो शहंशाह जब लिखने पर आया और लिखना जब शुरू किया तो ऐसी किताब लिखी कि हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया मान रही है, सारी कायनात। जब बरेली वाला लिखे तो इतना चर्चा, इतना डंका। अरे जब वली का ये हाल है तो मौला अली का हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? अरे जब उसका नाम लेने वाला ईरान सामने अपने आप को, अमेरिका सोच रहा है बहुत पावरफुल है, सुपर पावर है, इजराइल सोच रहा है हमारी हिमायत में ड्रम है, ड्रम ऐसा ड्रम फेंका कि ड्रम का भी ड्रम निकल गया, है ना। क्यों ना फेंके, अली का दम भरने वाला है। और फेंक कर बताया, अरे ये तो पुराना फेंक रहा हो, अभी तो खैबर नाम का मिसाइल फेंका ही नहीं है। है ना। उनके पास मिसाइल भी है तो खैबर वाली है। कहा ये फेंक दूंगा तो क्या से क्या हो जाएगा। रात में डराया, अच्छा
देखे मियाँ, वहाँ की आवाम भी कैसी मुस्तनद है। अली के चाहने वाले ऐसे हैं, दम गिर रहा है लेकिन घबरा नहीं रहे हैं। बच्चों पर जुल्म सितम हो रहा है लेकिन घबरा नहीं रहे हैं। लोगों ने कहा अरे अमेरिका है, अमेरिका उसके साथ, लश्कर-ए जर्रार है उसके साथ। कहा कर उसके साथ लश्कर-ए जर्रार है तो मेरे पास हैदर-ए जर्रार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडा गए नारा लगा के बताओ, फिर मैं समझूंगा कि आप में ठंडापन नबी नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहबाज मोहम्मद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहर है ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इल्म चाहते हो अली के पास आना हो, कारी बनना चाहते हो अली के पास आना हो, मुफ्ती बनना चाहते हो अली के पास आना हो, मुहद्दिस अली के पास आओ। अली के पास लो, पास लेके अंदर किलास लो, अली से पास लो, नबी से किलास लो। अली से पास लो, अंदर नबी से सदाकत का किलास लो, अदालत का किलास लो, इमामत का किलास लो, और किलास लेकर निकलो तो फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो। और आपके जुमले में बता दो, आपके जुमले में बता दो ये वो शहर है। अच्छा एक बात ऐसा भी आया था कि कुछ लोग दरवाजे से नहीं इधर उधर से कूद के घुस गए, घुसते हैं ना, घुसते हैं ना, इधर उधर से घुस गए, अंदर गया, जाने के बाद सोचा कि अंदर इधर उधर से तो घुस के आ गया हूँ, शायद के कुछ मिल माल जाए। नबी ने कहा निकलता है कि नहीं, क्या नाम ले लेकर निकालो, नाम ले लेकर निकाला, निकाला। सुनो, जो अली से पास लेकर जाएगा अंदर नबी से गिलास लेगा, निकलेगा तो फर्स्ट क्लास होगा। अब बस एक जुमले में सुनो, जो अली से पास लेकर गया, गया तो अबू हनीफा, निकला तो इमाम आजम बनकर निकला है, गया तो इमाम अहमद रजा, निकला तो आला हजरत बनकर निकला है, अरे गया लाल शाह, निकला शाहजहां पीर बनकर। जिंदाबाद जिंदाबाद है जिंदाबाद। ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मंजर से जाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का, सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्ब के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। मियाँ हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। शफी भाई डाउन करना चाहते हैं लेकिन मैं डाउन नहीं होऊंगा, बल्कि मैं डाउन हो जाऊंगा, है ना? जिसे डाउन करना चाहिए था उसे तो ऑन कर दिया, जिसे ऑन होना चाहिए उसे डाउन कर दिया, है ना? लेकिन मेरे प्यारे, तकरीर होती रहेंगी, जलसे होते रहेंगे, बस एक बात, नमाज पढ़ो। तुम ताकत चाहते हो, कुव्वत चाहते हो, तुम ये सोचते हो कि खा लेने से कुव्वत हासिल हो जाएगी, तुम ये सोचते हो कि बिरयानी बना दिया तो कुव्वत मिल गई। लेकिन मेरे दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को देखो, खाने का नाम कुव्वत नहीं है, भूखों को खिलाने का नाम कुव्वत है। जब दो पहलवान लड़ता है, जब दो पहलवान सामने आता है, लड़ता है, जो जीतता है लोग कहते हैं उसे कुव्वत है, लेकिन जो आले रसूल से जुनैद बगदादी हार जाए उसे कुव्वत है। क्या बात है। अभी ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद, क्या चला था? जरा बोल के बताओ, आवाज नहीं आई है, बोल के बताओ, आवाज अभी नहीं आई है, आवाज नहीं आ रही है, इतने जोर से बोलो कि जिसने कहा था उसके कान में घुस जाए। आई
आई लव मोहम्मद बोलो बोलो, लेकिन कब बोलो? जब बाप नकदी ले रहा हो, बेटे से पूछे तो कहे नहीं नकदी नहीं, आई लव मोहम्मद। बहुत उम्दा बयान है। उस वक्त कहो मैं नबी से मोहब्बत करने वाला, मैं नकदी नहीं दूंगा। जब कोई झूठ बोल रहा हो और झूठ बोलने पर उकसा रहा हो तो कहो नहीं, आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद का चाहने वाला हूं। बहुत उम्दा, बहुत कोई जनाकारी कर रहा हो और तुम्हें करने पर उकसा रहा हो तो कह देना आई लव मोहम्मद। उस वक्त कहो कोई माँ बाप को तकलीफ दे रहा हो, उस वक्त माँ बाप को सीने से लगाओ और कहो आई लव मोहम्मद। तब तुम सच्चे मोमिन। सुकून चाहते हो? कौन कौन सुकून चाहता है? सब सुकून चाहता है ना? यहां से लेकर वहां तक सुकून चाहिए ना? कहां सुकून मिलेगा? किसी ने कहा पार्क में चले जाओ, वहां सुकून मिलेगा। किसी ने कहा एक्वाटिका चले जाओ, वहां सुकून मिलेगा। किसी ने कहा अरे इंडिया में काम नहीं बनता तो दुबई में जाओ, वहां देखोगे बुर्ज खलीफा, तो मिसाइल के सुकून आ जाए, लेकिन सुकून ना मिला। सुकून चाहते हो? सुकून चाहते हो? इज्जत चाहते हो? दफ्तर का दफ्तर बदलते रहते हो, नेताओं के साथ खड़े रहते हो ताकि इज्जत मिले। हजरत के पास फोटो खिंचाते हो, लगाते हो इंस्टाग्राम पे ताकि इज्जत मिले। लेकिन मैं कहता हूं हजरत के पास खड़े रहने से इज्जत नहीं मिलेगी। किसी नेता, अभी नेता के पास खड़े रहने से तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कहां है? सुकून कहां है? इज्जत कहां है? नमाज में सुकून है। 5 वक्त 5 वक्त पढ़ोगे नमाज। कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाओ। लेको सुनो, अली के बेटों से बात कर रहे हो। अली के बेटों से बात कर। आज अगर नमाज तुम नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी। जिस्म होगा लेकिन नमाज पढ़ने की ताकत नहीं होगी। कौन कौन पढ़ेगा? वादा कौन कौन करता है? अरे घबराते क्यों? नमाज पढ़ने कह रहा हूं, जंग में जाने को नहीं कह रहा हूं। पढ़ोगे, वादा है। आज तुमने वादा किया है, कल अगर तुम नमाज छोड़ देगे तो बरोज़े महशर मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? अरे जो मुस्तफा का ना हो सका मेरा क्या होगा? नमाज पढ़ोगे, नमाज में इज्जत है। अच्छा शफी भाई, नमाज में मेराज है और लाया किसने? कब लाया? मेराज में। अच्छा, जितने अरकान का हुक्म दिया तो जिब्रील को बुला करके दिया और ले जाओ। लेकिन जब मेराज की बात आई, नमाज की बात आई तो खुद हुजूर को बुलाया। अहमियत समझ रहे हो? नमाज की कितनी अहमियत है कि नहीं? जब उम्रा का दिया, हज का दिया, खैरात का दिया, रोजे का दिया तो जिब्रील को लेकर भेजा, लेकर जाओ। लेकिन जब नमाज अब अच्छी नहीं लगती होगी तकरीर, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके मन की तकरीर नहीं हो रही है ना। कब तक अपने मन की तकरीर सुनोगे? कब तक? अब तो ट्रेनिंग लो। सुना ना आरएसएस तैयार कर रहा है। जब 100 साल वाला इतना ट्रेनिंग कट्टर दे रहा है तो जो 1400 साल वाला है उसे कितना ट्रेंड होना चाहिए, कितना पावरफुल होना चाहिए। नमाज में इज्जत है। किसी नेता, किसी पीर, किसी हजरत के तलवे चाटने की जरूरत नहीं। इज्जत चाहते हो, नमाज में इज्जत है। आप कैसे? मेराज में हुजूर ने आपके लिए मेराज लाया। अच्छा, मेराज में होता क्या है? मेराज में हुजूर ने अल्लाह से हम कलामी, और मोमिन के लिए नमाज मेराज है कि जब बंदा
अल्लाहु अकबर कहता है, अब वो खुदा से गुफ्तगू करने लगता है। अब उसकी मेराज है। मुस्तफा कभी रफ रफ पे सवार हुए, आसमान पे गुजरे, जितना ऊपर गए, जितना ऊपर गए मुस्तफा मेराज मिलती गई, और मोमिन जितना नीचे जाएगा उसको मेराज मिलेगी। कैसे? रुकू में झुकोगे तो मेराज, सजदे में जाओगे तो मेराज। अच्छा, जब तुम नियत बांधते हो अल्लाह अकबर, इज्जत देखते हो, अल्लाह अकबर जैसे ही कहा आपने नियत की, अच्छा हाथ कहां बांधना है मियां? कहां बांधना है? नाक के नीचे। कैसे? यहां बांधना, ऐसे बांधना, बांधना है ना। जब बांध लेते हो, बांध लेते हो, नमाज से पहले ठेला चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, टोटो चलाने वाले, टोटो चलाने वाले को तो बोलो ही मत इतना टोटो कि आंख बंद करके फेंक दे तो टोटो ही वाले को लगे। खींच रहा था, कोई इज्जत नहीं कर रहा था। जो आ रहा सामने से गुजर रहा, जो आ रहा आगे से गुजर रहा, जो आ रहा, अरे मताल भी है तो गुजर रहा। लेकिन जैसे ही अल्लाहू अकबर कहा, अब कोई सामने से नहीं गुजर सकता। बादशाह हो, सामने से नहीं गुजर सकता। वजीर हो, बल्कि सुनो, गौसे आजम भी हो तो सामने से नहीं गुजर सकते। नहीं गुजर सकते। क्यों? बंदा मेराज में है। बादशाह कहेगा, अरे मैं बादशाह हूं, बादशाह ताज में हूं, ताज में। कहेगा तू ताज में है, मैं मेराज में हूं। तो इज्जत चाहते हो तो नमाज पढ़ो, सुकून चाहते हो नमाज पढ़ो, कामयाबी चाहते हो नमाज पढ़ो, कामरानी चाहते हो नमाज पढ़ो। अरे ये इस नमाज में वो इज्जत है ना मियां, ये वो इज्जत है इसमें कि जब तुम मस्जिद में दाखिल आओगे हर कोई तुझे नमाजी कहेगा, नमाजी कहेगा। वो इज्जत मिलेगी। और क्यों ना हो, अरे वो बंदा खुदा की बारगाह में भी इज्जतदार हो जाता है, मकबूल हो जाता है। लेकिन हम और आप इंस्टाग्राम में चाय के अड्डे पर बैठे रहते हैं, सिगरेट, चाय और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। मियां इसमें अजान देने वाला भी इतना आला हो गया, दुनिया जिसे काला काला कह रही थी वो इतना आला हो गया कि जब वो पुकारने खड़ा हुआ, कल मुनाफिक बुलाता था वो दौड़े दौड़े जाते थे, आज बिलाल पुकार रहा है, अब नबी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर जा रहे है ना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम और आपको अब इत्तेहाद करना है। चेहरा देखकर इज्जत ना करो, पावर देखकर इज्जत ना करो, अपने बाप को देखो, अपने बड़ों का अदब करो, अपने उलमा की ताजीम करो और तालीमात रसूल सीखो। अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी ना भेजो, हर जगह मैदान में आज लोग नमाजी तो बनाते हैं, गाजी कौन बनाएगा? कोई है? आज थाने में हमारे बच्चों को बंद कर दिया जाता है, हर कोई डरता है ना, कभी सदर साहब के पास, कभी सरपंच साहब के पास। आप चलिए, मेरे बेटे को हेलमेट नहीं लगा रहा था, लेके चला गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सियासत में भी आओ, सियासत करो, सहाबा की तरह उनकी जिंदगी को देखकर सियासत करो कि अगर सामने कोई यतीम का हक मारता नजर आए तो इतनी अच्छी सियासत करो कि सामने अगर कोई हक छीनता नजर आए, इज्जत लूटता नजर आए,
ये न देखना कि मेरे पास कुर्सी है तभी बोला जाएगा। अरे जबान में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। अरे जुल्म के खिलाफ हम कल भी खड़े रहे थे, आज भी रहे और सुबह कयामत। जलसा करो, उर्स करो, जिक्र करो, लेकिन मेरे दोस्तों अब 3 बज चुका है। अब जाओगे, थकावट हो गई होगी, लेकिन अब जाना, थोड़ा देर इंतजार करना। हजरत का इंतजार तो तुमने किया, लेकिन नमाज का इंतजार तुम करो। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, मैं तुम्हें यहां से जाऊंगा, आओगे, हाथ चूमोगे, नहीं पहचानूंगा, नहीं पहचानूंगा, तुम्हें कुछ इज्जत नहीं दे सकता। लेकिन जब तुम नमाज पढ़ोगे तो खुदा और खुदा के तमाम फरिश्ते तुम्हें इज्जत देंगे। इज्जत चाहिए तो अपने आप को सुधारो। और अपने घरों में लोग कहते हैं इस्लाम फैलाओ, इस्लाम फैलाओ, कितना शकीर अदा चिल्लाते रहे, फैलाते रहे, हम बोलते रहे, लेकिन सुनो, अब जिम्मेदारी अपनी अपनी है। इस्लाम फैलाना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, तुम लोग भी चाहते हो कि नहीं? बेशक। बस अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लो कि मुझे नमाज पढ़ना है, मुझे सच बोलना है, मुझे हक पर चलना है, मुझे दीन के बताए तरीके पर चलना है। मियाँ हम मुस्तफा के दीवाने, अरे हम ने देखा मुस्तफा के दीवानों का मकाम मर्तबा कि जब साद इब्ने वक़ास समंदरों के सामने खड़े हो गए, हम औलाद होते तो सन्नाटा तारी हो जाता। अरे बारिश होता है तो मस्जिद छोड़ देते हैं, तूफान आता है तो मस्जिद छोड़ देते हैं, लेकिन साद इब्ने वक़ास खड़े हो गए, कहा हम मुस्तफा के दीवाने हैं, हम नहीं घबराएंगे। जहाज नहीं है कोई बात नहीं, स्टीमर नहीं है कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं है, घोड़ा तो है, हम नबी के गुलाम हैं, गुलाम। घोड़े पर सवार हुओ, समंदरों में उतार दो, समंदरों में उतार दिया जब घोड़े को। तारीख गवाह है कि घोड़ा समंदर में तैर नहीं रहा था, बल्कि दौड़ रहा था। अल्लामा इकबाल बोल उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। मियाँ हम पहचाने जाएं, सबसे पहला सवाल जो होगा, उलमाए किराम ने बताया होगा, नमाज का होगा कि नहीं? अच्छा, जब इम्तिहान में बैठते हैं, कोई अगर सवाल हमें बहुत अच्छा लग जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, अरे इसका तो जवाब मालूम है, फौरन लिख दिया, फौरन जवाब दे दिया, और पहला सवाल वहां नमाज का होगा। और अगर तुम उस सवाल का जवाब लेकर जाओगे, जब नमाज के सवाल में कामयाब हो जाओगे तो फिर सब में कामयाब, सब में कामयाब। लेकिन आज हम और आप लोगों को जहां नमाजी बनना चाहिए तो अपने आप को गाजी भी बनाओ, आबिद भी बनाओ, कारी भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत कराओ, सुबह उठाओ, भेजो अपने उलमाए किराम के पास। आज दुनिया ये हालत है, अगर इमाम साहब मांग ले 500 रुपए महीना तो कहेंगे पैसा कहाँ है। अब मैं इमाम साहब लोगों को ये खास तवज्जो कहूंगा कि अपने अपने इलाके में आपकी जिम्मेदारी लेनी है और सदर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लेनी है। कैसे जिम्मेदारी लेनी है कि अगर किसी के घर में शादी हो 10 दिन से पहले डीजे नहीं बजाओगे, बंद करो, डीजे बंद करो। अरे कायद बनो ना, हमें कायद की जरूरत है, हमें आवाज उठाने की जरूरत है। हम और आप 500 रुपया इमाम को नहीं देते हैं, लेकिन जब सुबह होता है, जुम्मा और इतवार आ जाए तो अपने पास पैसा नहीं, चच्चा 200 दो, भैया 100 दो, 300 मिला के गोश्त लो।
अरे खाने से तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी इज्जत नहीं बनेगी। छोड़ो, निजाम बनाओ, अपने घरों में शरीयत का कानून नाफिज करो। पहचानो अपने आप को यार, कब पहचानोगे? कब पहचानोगे? आज जरा सा इधर उधर से मामला हुआ तो कहने लगते ये सुन्नी है, ये शिया, ये देवबंदी, ये बहारी, ये कादियानी। मियाँ हमें इखलाक मुस्तफ़ा पर अमल करना है। हम कल भी उस्ताद के साथ नहीं थे और आज भी नहीं और सुबह क़यामत तक नहीं रहेंगे। अच्छा इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अज़ाब नहीं आ रहा। 1400-1500 साल हुजूर की विलादत को हो गए, अज़ाब नहीं आ रहा। लोग कहते हैं हुजूर मुर्दा हो गए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं ना, लेकिन अब तक अज़ाब नहीं आ रहा। इससे पहले जितने अंबिया किराम के साथ उनके उम्मतियों ने जुल्म किया, अज़ाब आ गया, अज़ाब आ गया। नूह के साथ हुआ, अज़ाब हुआ, आया, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत लोग कहते हैं जिंदा नहीं है। अरे इतना जुल्म का बाजार गर्म हो रहा है, लेकिन अज़ाब आने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। अरे मुनकिरी ने ज़कात में सर उठाया, अज़ाब नहीं आया। अली के खिलाफ आवाज उठाया, आवाज नहीं आया। नबी को आज हक तो ये है, कह रहे हैं नबी हमारी तरह तुम्हारी तरह है, अज़ाब नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? उन जालिमों वहाबियों से कह देना, तुम कहते हो नबी मौजूद नहीं। अरे कुरान कह रहा है ऐ मुस्तफा कैसे अज़ाब नाज़िल करो, अरे जिसके दरमियान तुम हो। तुम हो, तुम हो। पता क्या चला? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर साल जलसा होता है, हर साल होता रहेगा, लेकिन साल का इंतजार ना करो, अपने किरदार के बदलने का इंतजार करो। बस अब वक्त हो चुका है, अब हमें इनकलाब बर्पा करना है, अब अपने घरों में इस्लाम नाफिज करना है और हमें हुजूर के बताए तरीके पर अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो ये फकीर शहबाजी आपके दरमियान आएगा, जिक्र रसूल सुनाएगा, पंजतन का गुलाम हो, उनकी बारगाह में उनके गीत गाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।